गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम थर्ड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और हम 29th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं 29th क्वेश्चन कौन सा है। ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x plus y is equal to 6 and 2x minus y plus 2 is equal to 6. Find the ratio of the area of two triangles formed by the lines representing these equations with the x-axis and the lines with the y-axis. तो सबसे पहले हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। आइए 2x plus y is equal to 6 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x minus y और जो ये आपका प्लस का 2 है हम राइट साइड ले जा करके माइनस का 2 कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इफ x is equal to 0 तो 2 multiply 0 plus y is equal to 6, 0 plus y is equal to 6 and y is equal to 6. If y is equal to 0 तो 2x plus 0 is equal to 6, 2x is equal to 6 and x is equal to 3. तो यहाँ पर आपके पास जो टेबल तैयार हुई है इस इक्वेशन के लिए x एंड y, x आपके पास 0 है देन y is equal to 6, y आपके 0 है देन x is equal to 3. अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इफ x is equal to 0 2 multiply 0 minus y is equal to minus 2, ये आपका 0 हो जाएगा minus y is equal to minus 2, y is equal to 2 and if y is equal to 0 तो 2x minus y, y के प्लेस पर आप 0 पुट करेंगे is equal to minus 2, 2x minus y के प्लेस पर 0 is equal to minus 2, 2x is equal to minus 2 and x is equal to minus 1. जो आपकी सेकेंड टेबल है वो आपकी बनेगी x and y. x आपके पास 0 है देन y is equal to 2, y आपके पास 0 है देन x is equal to minus 1. अब यहाँ आप टेबल बनाइए, आप ग्राफ बनाएंगे। देखिए मैक्सिमम y है आपके पास 6 है ना, x 3 है एंड y 2 है तो हम y को 6 तक ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपकी y है एंड -1 -2 -3, y में भी माइनस में आपके पास नहीं है तो आप -3 तक ही ले लीजिए y डैश। x आपके पास मैक्सिमम 3 है 1 2 3 4 ओके एंड माइनस का -1 -2 -3 -4, x positive x negative, y positive and y negative and this is origin. x0 y6 तो x0 y6 आपके पास यहाँ पे पॉइंट है, y एक्सिस पे x0 होता है, y0 x3 and y0 x3 ये एक पॉइंट है। यस ये आपका लाइन बन जाएगी। ये जो लाइन है वो प्रेजेंट करिए 2x plus y is equal to 6। सेकंड आपके पास हो जाएगी x0 y2, x0 y2 this and x minus 1 y0, x minus 1 y0 this और आपके पास ऐसे ये लाइन बनेगी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये आपके पास दो ग्राफ बन गए हैं, दो लाइंस बन गई हैं सॉरी। जो ये लाइन है 2x minus y equal to minus 2 के लिए। अब उसने आगे हमें क्या कहा, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स फॉर्म बाय द लाइंस। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रही हैं एंड रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन विद द x एक्सिस एंड द लाइन विद द y एक्सिस। x एक्सिस पर और y एक्सिस से दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, उन ट्रायंगल्स का आपने एरिया फाइंड आउट करना है और आपने उनकी रेशियो बतानी है। तो आप सबसे पहले इनको नेम देंगे, देखेंगे कौन कौन सी ट्रायंगल बन रही है। एक हम लिखते हैं ए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी, ये लिख लेते हैं सी, यहाँ पर लिखते हैं डी, यहाँ पर लिखते हैं ई और यहाँ पर लिख लेते हैं एफ।
है ना। तो आपके पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, वाई एक्सिस पे आपकी बन रही है ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। वो ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए एफ ई ऑन वाई एक्सिस, और दूसरी ट्रायंगल आपकी कौन सी बन रही है, ट्रायंगल एफ डी सी, ट्रायंगल एफ डी सी ऑन एक्स एक्सिस। ओके, अब हमने देखना है बेस क्या है एंड हाइट क्या है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई के लिए आपके पास जो बेस है, देखिए ये 6 एंड 2 है, तो बेस आपके पास हो गया 4 यूनिट। ओके, और जो हाइट है, यहाँ पर आपके पास जो हाइट आएगी, ट्रायंगल आपके पास बेस आपके पास 4 एंड हाइट आपके पास 1 आएगी। अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल एफ डी सी। एफ डी सी के लिए सेम, यहाँ देखिए -1, 1 यूनिट ये है और 3 यूनिट्स ये हैं, तो टोटल 4 यूनिट्स। बेस आपका इक्वल आ जाएगा 4 यूनिट, और हाइट, हाइट यहाँ पर आपके पास सेम, देखिए सेम हाइट आपके पास है 4 यूनिट। अब आपको निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस 4 एंड हाइट 1, तो 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एसयू मतलब कि स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर एरिया आप निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एंड 1/2 बेस आपके पास 4 है, हाइट आपके पास 4 है, आपके पास आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब आपने निकालनी है बेटा जी रेशियो। रेशियो हम निकलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी सी इज इक्वल टू 2/8, 1:। तो इस तरह से आपके पास बेटा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी में क्या है आपके पास ज्यादा से ज्यादा कि आपको दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, उनको आपने सॉल्व करके ग्राफ बनाना है। ज्यादा ज्यादा वो आपसे पूछ लेंगे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, क्या ये इंटरसेक्ट होती है नहीं होती है, बहुत सारे पॉइंट्स पे होती है क्या है ना, ज्यादा ज्यादा ये पूछ लेंगे। बट यदि आपके पास स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाएगा एरियाज। एरियाज जो कि वाई एक्सिस से, देखिए ये आपके पास वाई एक्सिस थी, और ये यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रही है ये आपकी बन रही है एक्स एक्सिस के ऊपर, है ना। तो इन दोनों का उसने आपसे क्या पूछा है, इनके एरियाज में आपसे रेशियो पूछी है। तो बेटे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। स्टूडेंट बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन की तरफ। इसमें है बेटा डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन, कि इन लाइन से आपकी ट्रायंगल्स, आपकी एक ट्रायंगल तैयार हो रही है, उसके आपने वर्टिसेस बताने हैं। तो आइए देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स, देखिए यदि आपके पास इफ y इज इक्वल टू हम 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, ये सुन लो। y इज इक्वल टू 1 लेंगे तो x इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, है ना, बहुत इजी है। y इज इक्वल टू 2 लेंगे तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये तो आपके पास फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन है उसके लिए आपके वैल्यू आ गई है एक्स एंड वाई की, x0 y0 x1 y1 x2 y2। अब हम सेकंड के लिए निकालते हैं 3y इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर देखिए बेटे, इफ y इज इक्वल टू 0, y को 0 रख रहे हैं तो x क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब इफ y इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं, अब y इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। y इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। क्योंकि यहाँ पर जो x है वो y साथ बस ट्रिपल है ना।
तो जो x होगा y उसका ट्रिपल होगा। x यस y0 x0 y1 x3 y2 x6, तो y0 x0 y0 x0 y1 x3 y2 x6। नेक्स्ट आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब देखते हैं हम, इफ x इज इक्वल टू 0, इजी करने के लिए आप लिख लीजिए x इज इक्वल टू 8 माइनस 5। इफ y इज इक्वल टू 0, x is equal to 8 minus 0 and we get 8. If y is equal to 1, x is equal to 8 minus 1, we get 7. If y is equal to 2, x is equal to 8 minus 2, we get 6. तो आपके पास x and y0, x8, y1, x7, y2, x। आपके पास ये 3 टेबल्स तैयार हो गए। आइए इससे हम ग्राफ बनाते हैं। और जो मैक्सिमम वैल्यू है x की आपके पास 8 है, नेगेटिव यहाँ पर आपके पास कोई भी नहीं है। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपकी x एक्सिस है। ये x डैश -1 -2 -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, सबसे पहले हम पहले के लिए बनाते हैं x0 y0 x1 y1 x2 y2। तो x0 y0 दिस, x1 y1 दिस, x2 y2 दिस। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है। ओके, अब देखिए सेकंड के लिए x0 y0 यहीं पर रहेगा, x3 y1 आपके पास यहाँ पर रहेगा, एंड x6 y2 आपके यहाँ पर, x3 y1 यहाँ पर, x6 एंड y2 आपके पास में भी यहाँ पर है ना, थोड़ा नियर अबाउट हम ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, है ना। तो आपके पास आ रही है ये एक लाइन। ओके, ये आपकी दो लाइंस के लिए, आपके दो लीनियर इक्वेशंस के लिए आपके पास लाइंस आ गई है। अब हम थर्ड के लिए देखते हैं, x8 y0 x7 y1 near about this, and x6 y2 this। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपको ऐसे काट रहा है, ये आप इस लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे आपको इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। और एक बार हम चेक भी कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ये 4 के आसपास आ रहा है, y4 है ना। यहाँ पर हम एक बार y को 4 रख के देख लेते हैं। इफ y is equal to 4, then x is equal to 8 minus 4, we get 4। तो देखिए यहाँ पर सेम है ना, यहाँ पर आपको 4 मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट हमने जानबूझ के ले लिया ताकि आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालने में दिक्कत ना हो, क्योंकि उसने आपसे ये पूछा है कि एक आपने डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस। तो आप देखिए, आप तो कहेंगे मैम ये भी बनती है, मैम ये भी बन सकती है ऊपर ले जाएंगे तो, बट आपको वो वाली ट्रायंगल लेनी है जिसमें तीनों लाइंस इंक्लूड हो, और तीनों लाइंस बेटा जी इस वाली एक ट्रायंगल में इंक्लूड है, ये वाली है ना। तभी मैंने बेटा यहाँ पे 4 आपको लेकर के दिखाया है। ये आपका जो मैंने पॉइंट लिया है ना, ये आपका वेरिफिकेशन के लिए पॉइंट है, वेरीफाई करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप लेकर के देखिए, मैं इसे रब कर देती हूँ, ठीक है। ये आपको वेरीफाई करके दिखाया है मैंने कि देखिए यहाँ पर 4 पे कट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रायंगल का नाम लिख लीजिए A B, और यहाँ आप लिख लीजिए C।
तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल जो मिली है हम लिखेंगे triangle formed by these lines, triangle ABC, the vertices of triangle ABC formed by these lines are ए के एक्स वाई, बेटा जी अभी अभी मैंने आपको वेरीफाई करके बताया था 4 4 है। बी आपके ओरिजिन पे कट हो रहा है तो 0 0 होंगे। एंड सी जो आपके पास है, सी आपके पास है x6 एंड y2, x6 एंड y2। ओके स्टूडेंट्स, तो बड़े ध्यान से यहाँ पर आपके वर्टिसेस अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, अलग अलग यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो कहीं और कट होगा। ऐसा नहीं है कि जो आपका आंसर आएगा वो आपका दूसरे से मैच करेगा। ठीक है बेटा, तो बड़े ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं 31st क्वेश्चन की तरफ। आपका 31st क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 and 2x minus y minus 4 is equal to 0. Also find the area of the quadrilateral formed by the lines and the x-axis. देखिए आपके पास है एक x इक्वल टू 3, एक है आपके पास x इक्वल टू 5 एंड नेक्स्ट है आपके पास 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। इन तीनों से आपने ग्राफ पहले सबसे पहले प्रिपेयर करना है। तो ये तो हमें पॉइंट्स पता है, इसके हमें निकालने पड़ेंगे। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, यहाँ पे बड़े वाले हम लेकर के चलेंगे x की वैल्यू को। इफ x इक्वल टू, छोटे छोटा नहीं हमने लेना है, ध्यान रखेंगे। इफ x इज इक्वल टू 5, हम 5 लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 and 10 minus y is equal to 4 minus y is equal to 4 minus 10 minus y is equal to minus 6, y is equal to आपके पास आ जाएगा 6। ध्यान से देखेंगे अगेन, x is equal to 5, 5 to the 10, 10 को आपके माइनस किया, पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो गया तो माइनस, माइनस 6 आया, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हम ले लेते हैं इफ x is equal to यदि हम ले लेते हैं 2, x is equal to 2 ले लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस y is equal to 4, then 4 minus y is equal to 4 minus y is equal to 4 minus 4 minus y is equal to 0 and y is equal to 0। तो यहाँ पर आपके पास जो टेबल आएगी, ध्यान से देखेंगे, x एंड y, x आपके पास 5 है, देन y इज इक्वल टू 6, x आपके पास 2 है, देन y इज इक्वल टू 0। आइए हम ग्राफ तैयार करते हैं। y आपके पास मैक्सिमम 6 है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर जो x है, x आपके पास मैक्सिमम 5 है, 1 2 3 4 5, और एक और ले लेते हैं एक्स एक्सिस। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस। वाई आपके पास नेगेटिव या एक्स आपके पास नेगेटिव नहीं है तो हम दो दो पॉइंट्स को ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्स इक्वल टू 3, तो यहाँ पर आप इस लाइन को ऊपर बढ़ा लेंगे ऐसे। ये आपकी लाइन है x इक्वल टू 3 के लिए। नेक्स्ट है आपकी x इक्वल टू 5, तो इस लाइन को आप ऊपर बढ़ाएंगे x इक्वल टू 5। सेकेंड लाइन आपकी शो करेगी 2x माइनस वाई माइनस 4 को, तो x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 6। यहाँ पर एक आप लेंगे x2 y0, x2 y0 यहाँ पर है ना, और आप यहाँ पर इसे मिला देंगे इन दोनों पॉइंट्स को।
अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको सीधा पॉइंट्स पता चल जाएंगे ना। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या हमारा पॉइंट x को 6 रखने पर y2 आ रहा है, सॉरी x को 3 रखने पर, है ना। चेक करते हैं यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, x को 3 रख रहे हैं हम, तो आपके पास y क्या आ जाता है 2, यस। तो x3 y2 जो ये आपका पॉइंट होगा ये होगा 3 एंड 2 के लिए, ठीक है। और ये आपका पॉइंट है 6 एंड 5 एंड 6 के लिए, ठीक है। अब हमने ये पॉइंट्स क्यों अच्छे से देखे हैं कि आपके पास ये पॉइंट्स हैं, तो इसका भी एक रीजन है। रीजन क्यों है, देखिए यहाँ तो हमें पता है कि यहाँ पर x3y0, यहाँ पे हमें पता है x5y0, यहाँ पे हमें पता है x5y6, बट हमें यहाँ नहीं पता था, इसका हमने वेरीफाई कर दिया। और हमें ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि उसने कहा एक तो आपने ग्राफ बनाना है, दूसरा आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर फॉर्म बाय द लाइंस ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो ये कोऑर्डिनेटर बन रही है ना, है ना, अभी तक हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया है, अब ये कोऑर्डिनेटर बन रही है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके एरिया के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, ये एक ट्रैपेजियम बन रही है, और एरिया ऑफ, इनका नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, तो इसका फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू H। और यहाँ पर B1 क्या है, हमने यहाँ पर AD लिया है B1, यहाँ पर BC लिया है B2, और H जो कि आपकी है AB, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितने कितने यूनिट हैं, तो AD देखिए, AD A D, ये आपके पास देखिए मैंने चेक किया था, तो ये y आपकी जो डिस्टेंस है वो 2 है, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। BC चेक कीजिए, BC यहाँ पर देखिए y कितना है 6 है, एंड AB देखिए AB, तो ये 3 4 5, तो यहाँ पर 2 का गैप है 1 एंड 2, तो ये आपके पास आ गया 2, तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। या फिर अभी आप कैंसिल ना कीजिए, क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व किए बगैर आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। 2 इंटू 8 इंटू 2, और आप लिखेंगे 8 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी आपके पास क्या आ गया है 8 स्क्वायर यूनिट। तो इसी तरह से बेटे आपके पास स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रोम्बस, इस तरह से जो भी फिगर्स आपकी बनेगी आपको वो फाइंड आउट करनी होंगी, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटरमाइन अलजेब्रिकली द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस। अब आपको 3 लाइंस दी हुई हैं, ठीक है। आपने बताना है लीनियर पेयर, ये जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, तो इससे जो लाइंस बनती हैं उन जो वो ट्रायंगल बनाती है ना, 3 लाइनों से आपकी एक ट्रायंगल बनेगी, तो उस ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या होंगे। तो ये जो आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, ये 3 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इनसे आपने 3 वर्टिसेस निकालने हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट 2 लाइंस को सॉल्व करेंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। एक तो आपके इससे वर्टिसेस निकल जाएंगे x और y की वैल्यू। उसके बाद क्योंकि हमें 3 वर्टिसेस निकालने, एक वर्टिसेस आपके इससे निकल जाएंगे। सेकंड आप इन दोनों को इक्वल रखेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ओके, सबसे पहले हमने इन दोनों को इक्वल रखा, फिर हमने इक्वल मतलब कि इन दोनों को लेकर के चले, फिर हम इन दोनों को लेकर के चलेंगे। अब हम पहले, फिर हम लास्ट और फर्स्ट को लेकर के चलेंगे। तो हम ले रहे हैं
3x minus y is equal to 3 and x plus 2y is equal to 8. ध्यान से देखिएगा, पहले हमने फर्स्ट टू ली है, फिर हमने सेकंड एंड थर्ड ली है, फिर हमने थर्ड एंड फर्स्ट ली है. ओके, तो इससे आपने 3 वर्टिसेस निकालने हैं. और निकालेंगे कैसे? जो आपको मेथड इजी लगता है, हम इसे एलिमिनेशन मेथड की तरह से करेंगे. ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये आपके पास सेकंड. इक्वेशन फर्स्ट को कर लीजिए 3 से मल्टीप्लाई. 3 3 9, 3 को y से करेंगे 3y एंड 3 3 9. ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो गई. अब 2 माइनस 3 कर दीजिए, साइन को चेंज करना है हमने. ये आपका कैंसिल हो गया. 9 में से आप 2 को माइनस करेंगे, माइनस 7x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू 1. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0. तो आपकी एक वर्टिसेस आपकी निकल गई है जिसमें x इक्वल टू 1 है एंड y इक्वल टू आपके पास 0 है. ठीक है, कोई एक वर्टिसेस, ठीक है, आपकी निकल चुकी है. अब हम सेकंड वर्टिसेस निकालते हैं. तो उसमें आपके पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 8. तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो करते हैं, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16. इक्वेशन थर्ड. फर्स्ट को हम इसके नीचे रख लेते हैं. तो 3 माइनस फर्स्ट, तो 3 में से हम 1 को माइनस करते हैं क्योंकि हमें साइन चेंज करने हैं. यहाँ कैंसिल हो गए. 7y इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 14 एंड y इज इक्वल टू 2. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है 2x minus 3y is equal to 2. 2x minus 3 multiply 2 is equal to 2. 2x minus 6 is equal to 2. 2x is equal to 8. 2 plus 6 is equal to 8 and x is equal to 4. और आपके पास सेकंड जो वर्टिसेस है उसकी आपके पास वैल्यू आ गई, x is equal to 4 and y is equal to 2. ठीक है, तो आपने पहले 2 को सॉल्व किया, उससे आपको एक वर्टिसेस मिल गई. सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया इक्वेशन को, उससे आपको दूसरी वर्टिसेस मिल गई. और अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड को. तो इसमें हम क्या करें, इक्वेशन आपकी ये फर्स्ट ले लेते हैं, तो ये सेकंड. इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 6. इक्वेशन फर्स्ट. तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 और 1 को हम ऐड कर लेते हैं, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे. 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 2. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. 3 multiply 2 minus y is equal to 3. 6 minus y is equal to 3. Minus y is equal to 3 minus 6 minus y is equal to minus 3. y is equal to 3. और आपके पास जो थर्ड वर्टिसेस है वो आपके पास आ जाता है दिस. तो लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 लाइन्स है 3 वर्टिसेस को शो कर रही है, और यदि हम कहें ये जो 3 लाइन्स है एक ट्रायंगल एबीसी को शो कर रही है, तो ए के वर्टिसेस ये आपके पास ये हो जाएंगे, बी के वर्टिसेस ये हो जाएंगे और सी के वर्टिसेस आपके पास ये हो जाएंगे. तो हम लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, हम कोई भी नाम दे देते हैं एबीसी, आप कोई भी दे सकते हैं, पी क्यू आर समथिंग कुछ भी. तो उसके आपके पास वर्टिसेस आएंगे. तो ए के वर्टिसेस जो फर्स्ट वर्टिसेस हैं आपके पास है 1 and 0.
सेकेंड वर्टिसेस जो आपके पास है वो आए हैं 4 एंड 2, एंड जो थर्ड वर्टिसेस हैं बेटा जी आपके पास आए हैं 2 एंड 3। तो द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फर्स्ट वर्टिसेस, सेकेंड वर्टिसेस एंड थर्ड वर्टिसेस। तो इस तरह से बेटा जी जब आपको लीनियर इक्वेशंस दी होंगी और आपसे वर्टिसेस पूछे गए होंगे तो आप उनके ये अल्जेब्रिकली आपके पास मेथड है कि आप उसके अल्जेब्रिकली सॉल्व करके आप इसे वर्टिसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको लाइंस दी होंगी, आपको वर्टिसेस फाइंड आउट करने होंगे। नोट डाउन कीजिए।